इस वीडियो में एल्किल अमाइन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ये एल्किल अमाइन एक मल्टीबैगर स्टॉक है और जैसा कि आपको पता है कि आज के दिन ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिला, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए इसके बारे में मैं क्विक फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करूंगा और कंक्लूजन पे आऊँगा कि क्या आपका यहाँ पे स्ट्रेटजी होना चाहिए आने वाले समय के लिए। एल्किल अमाइन केमिकल सेक्टर का बहुत ही दिग्गज स्टॉक है और ज़बरदस्त मल्टीबैगर रिटर्न प्रोवाइड किया है। अगर 6 मंथ का अगर आपको मैं रिटर्न दिखाऊं तो आप चौंक जाइएगा, 90% के आसपास रिटर्न दिया हुआ है। अगर हम 1 ईयर का अगर मैं रिटर्न यहाँ पे दिखाऊं तो आप देख सकते हैं 359% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया हुआ है। तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ज़बरदस्त मिड कैप का बहुत ही दिग्गज स्टॉक है एल्किल अमाइन केमिकल लिमिटेड। ओके, नाउ अगर हम टॉप से लेकर बॉटम तक अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 12% का गिरावट हुआ था और यहाँ से अगर फिर टॉप से अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो 10% 11% के आसपास गिरावट हुआ था और यहाँ पे भी टॉप बना था। ज़बरदस्त हाई मारने के बाद यहाँ पर भी 7-8% का आपको गिरावट देखने को मिला था। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में अगर मार्केट डाउन अगर होता है और अगर आपको डीप में मौका मिले तो हिस्ट्री अगर रिपीट होगा तो आपको जो है इस टाइप का गिरावट यानी 14-15% का अगर गिरावट में अगर कभी मिले तो ज़रूर आपको लेने के बारे में सोचना चाहिए। अगर यहाँ से टॉप से भी मैं देखूँ तो देख सकते हैं यहाँ से 7% के आसपास गिरावट हुआ था रिसेंट दिनों में। ओके, अगर मैं आपको बताऊं तो मैं ऑलरेडी कई सारे वीडियो बनाकर आपको लेने का रिकमेंडेशन दिया हुआ था। अच्छे वैल्यूएशन पे मैं लेने का रिकमेंडेशन दिया था। तो डेफिनेटली आई होप कि हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने लिए होंगे और आज अच्छा खासा मुनाफा पर जो है वो बैठे होंगे। ठीक है, तो जैसा कि आज 5% का तेजी देखने को मिला और आज ऑल टाइम हाई भी लगाया, आपको ये नहीं भूलना चाहिए। नाउ आगे का क्या करना चाहिए वो सब मैं बताऊंगा। अगर आप इस प्ले लिस्ट को खोल कर देखेंगे तो इससे पहले जितना बार मैं बोला बाई का रिकमेंडेशन ही दिया था और मैं बोला था कि ये बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। हालांकि मार्केट में अभी कुछ समय पहले से प्रेशर बना हुआ था, फिर भी इन सारे प्रेशर के बावजूद जो रिटर्न यहाँ पे देखने को मिला वो शानदार है। जैसे बॉन्ड यील्ड का बढ़ना, कोरोना वायरस का केस लगातार तेजी से बढ़ रहा है, मार्केट का हाई वैल्यूएशन, उसके बावजूद भी यहाँ पे कम से कम गिरावट देखने को मिला एल्किल अमाइन में, जो कि एक मानने वाली बात है। ये आपको ये मानना पड़ेगा, जो कि ये बेहतरीन चीज़ है। ये नाउ ऑल टाइम पे बैठा हुआ है। अगर मैं क्विकली रेवेन्यू मैं दिखाऊं तो रेवेन्यू लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। नेट प्रॉफिट में अगर दिखाऊं तो नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ते हुए और ज़बरदस्त नेट प्रॉफिट बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। अर्निंग पर शेयर भी ज़बरदस्त बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। नाउ मैं आपको फंडामेंटल के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। मैं क्विक कंक्लूजन पे आता हूं कि आपको क्या करना चाहिए। तो अगर हम फंडामेंटल स्कोर देखें आउट ऑफ 10 7.9 यहाँ पे दिया जाएगा। ROCE, कंपनी साइज, प्रॉफिट मार्जिन, ग्रोथ, CFO बाय सेल्स के अकॉर्डिंग 7.9 आउट ऑफ 10 दिया जाएगा। इसका मतलब फंडामेंटल आप बोल सकते हैं सॉलिड कंपनी है, स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अगर 3 ईयर का CAGR अगर आप ग्रोथ देखें तो ये चौंक जाइएगा। नेट प्रॉफिट 62.3% का CAGR ग्रोथ देखने को मिला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है, रेवेन्यू भी बढ़ा है। नाउ आप देख रहे होंगे नेट प्रॉफिट 62%, अगर इसका आधा भी दे दिया ना 30%, तो आइडियल सिचुएशन में आपका स्टॉक का प्राइस 30% बढ़ेगा, तब भी आपको मल्टीबैगर बना सकता है। अगर यहां से इसका ग्रोथ अगर हाफ भी हो जाता है तब भी आपको मल्टीबैगर बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। तो आपको नहीं भूलना चाहिए, बहुत ही शानदार और मल्टीबैगर रिटर्न आपको बनाकर दे सकता है। यहां से भी ऐसे ही नहीं इसका प्राइस आगे भागा है। नाउ फंडामेंटल स्कोर बेस्ड ऑन पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से देखें तो आउट ऑफ 9 7 स्कोर दिया गया है। अब जाहिर सी बात है फंडामेंटल सुपर स्ट्रॉन्ग अगर कोई स्टॉक है तो उसका प्राइस भी तो ज़्यादा होना चाहिए। ओवर वैल्यूएशन होना है तो एक आम बात है। तो देखते हैं कितना ओवर वैल्यूड है। अगर हम इसका फेयर वैल्यूएशन की बात करें तो आप यहाँ पे पाएंगे कि EV बाई एबिटा के हिसाब से अभी 372% के प्रीमियम पे अभी चल रहा है। EV बाई सेल्स के हिसाब से 520 के प्रीमियम पे चल रहा है। प्राइस बाई सेल्स के हिसाब से 544% के प्रीमियम पे चल रहा है। इसका मतलब अगर आप इसका रियल ग्रोथ अगर आप देखें
रियल इसका प्राइस अगर देखें तो इन सारे मॉडल का अगर आप मीडियन अगर निकालेंगे तो आप पाएंगे कि इसका रियल प्राइस, रियल वैल्यू होना चाहिए ऐसा 988। बट ऐसे स्टॉक, इतना शानदार स्टॉक इतने प्राइस रेंज पे मिलते कहाँ है? जनरली ये कॉस्टली ही देखने को मिलेगा। पी रेशियो 58.13 चल रहा है, पीवी रेशियो 23.4 चल रहा है, पी बाई एस रेशियो 12.88 चल रहा है। तो जाहिर सी बात है ये स्टॉक शानदार है, बेहतरीन है। अब इसका हाई वैल्यूएशन होगा, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अच्छे स्टॉक ही हाई वैल्यूएशन पे मिलते हैं। कोई खराब स्टॉक और ऐसा स्टॉक जिसमें अब फ्यूचर ग्रोथ नहीं है या कम हो गया है या एक सैचुरेशन लेवल पे पहुंच गया है, तब वहाँ से कम ग्रोथ देखने को मिलेगा। बट ये सारे स्टॉक एक मल्टीबैगर स्टॉक हैं और इसके बावजूद भी आपको मल्टीबैगर बना सकते हैं। ठीक है, तो रियल वैल्यू होना चाहिए 988। अब कभी ऐसा सिचुएशन अगर आ गया, कोरोना जैसा सिचुएशन, अनसर्टेनिटी जैसा सिचुएशन, तब में भी आपको इस प्राइस रेंज पे मिल जाए, बट बहुत मुश्किल है। ठीक है, बट आपको जानना चाहिए कि कितना वैल्यू आप पे कर रहे हैं किसी स्टॉक के लिए। 520% के प्रीमियम मीडियम इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से प्रीमियम पे चल रहा है। अगर यहाँ पे टेक्निकल की बात करें तो 71 का RSI चल रहा है, जो कि ओवरबॉट जोन में जाने ही वाला है। नाउ मैं आपको बता दूं कि अभी भी स्प्लिट कब होगा उसका रिकॉर्ड डेट अभी भी नहीं आया है। हालांकि शेयर होल्डर के अप्रूवल के लिए अभी भी वेट हो रहा है और ये अभी प्रोसेस में है। तो जब अगर स्प्लिट का न्यूज आएगा, उसका रिकॉर्ड डेट आएगा, तो थोड़ा बहुत और भी ऊपर जाने की संभावना है। और अगर क्वार्टर रिजल्ट अगर आता है तो उसके वजह से भी प्राइस बढ़ सकता है और बढ़ने की संभावना है। नाउ देख सकते हैं अभी ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। और बुलिंजर बैंड अगर देखें तो बुलिंजर बैंड के ऊपर में इसका प्राइस जो है चल गया है। ओके, एंड MACD भी अभी कोई जो है रिवर्सल का सिग्नल तो नहीं दे रहा है, बट अगेन ये तो बोल रहा है कि आपको ये बुलिश है और आपको बाई करना चाहिए। नाउ मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि ऐसे लोग जो प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं वो इस लेवल पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉफिट बुक करने का टाइम आ गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि ऊपर नहीं जाएगा। अगर आप लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर हैं तो आप बने रहें, आपको बेचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डीप में मिलेगा तो बाई करेंगे, अदरवाइज सेल तो आपको नहीं करना है, क्योंकि ऐसे स्टॉक को छोड़कर आप कहाँ पे जाइएगा, राइट। बट ऐसे लोग जो प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। मैंने भी प्रॉफिट बुक यहाँ पे किया था, देख सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो मैं सेल किया था 8 क्वांटिटी एंड देन सेल किया था यहाँ पे 10 क्वांटिटी एंड देन 2 क्वांटिटी। तो टोटल 20 क्वांटिटी मैंने भी यहाँ पे सेल किया था आज की डेट में एल्किल अमाइन। ठीक है, तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सेल कर दिया तो आप भी कर दीजिए। मैं जस्ट ये बता रहा हूँ आपको कि मेरा अपना रिक्वायरमेंट था, इसीलिए मैंने यहाँ पे फंड को निकाला, प्रॉफिट बुक किया, अदरवाइज मैं भी नहीं निकालता। तो लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर हैं तो आप बने रहें, कुछ भी नहीं करना है। बट अगर शॉर्ट टर्म वाले इन्वेस्टर हैं, अगर आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, मार्केट में लगातार गिरावट की वजह से आपको मौका नहीं मिला निकलने का, तो इस लेवल पे चाहें तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इसके बाद भी तेजी बनने की उम्मीद है, और तेज होगा और ऊपर जाएगा, बट फिर भी जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे। देखिए बोलिंजर बैंड के ऊपर जा रहा है और ओवरबॉट जोन में जा रहा है, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। मुझे लगता है कि ये बेस्ट मौका देखने को मिलेगा। मैं पिछले वीडियो में बताया था ब्रेकआउट लेवल 5780, इसको तोड़ने के बाद ज़बरदस्त तेजी देखने को मिला, तो मोमेंटम ट्रेडिंग करने वालों को इसका फ़ायदा हुआ होगा। अभी क्या करना है, शॉर्ट टर्म वाले को मैं बोलूँगा कि अगर 6500 करेंट लेवल पे भी अगर आप निकलना चाहें तो निकल सकते हैं, अदरवाइज 6500 का अगर प्राइस पॉइंट अगर जाएगा तो वहाँ पे निकल सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि स्प्लिट का न्यूज़ अभी आना बाकी है, क्वार्टर रिजल्ट भी आएगा, तो ये बुलिश ही है, ऊपर ही जाने की संभावना है। बट फिर भी अगर किसी भी रीजन से अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो आप इस लेवल को ध्यान में रखकर आप जो है प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ओके, नाउ वैल्यू बाइंग लेवल, ऐसे तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका है, आपको भी पता है, बट इतना बेहतरीन स्टॉक ओवर वैल्यूड ही मिलेगा आपको। तो अगर आपको वैल्यू बाइंग अगर बात करें तो 5400 के आसपास अगर फिर से प्राइस अगर आता है तो आप बाई कर सकते हैं। ये प्राइस कब आएगा, तो अगर मार्केट में कोरोना के जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं, अगर
किसी भी तरह का गिरावट अगर होता है तो मे बी इस लेवल पे आ जाए। तो इस लेवल पे अगर आता है तो आप इस मौके का फ़ायदा उठाइएगा, चूकिएगा मत। आप जीटीटी ऑर्डर लगाकर या फिर आप नोटिफिकेशन वगैरह डालकर रख सकते हैं। इस प्राइस पॉइंट पे आएगा तो आप चाहें तो बाई कर सकते हैं। करंट लेवल पे बाई करने का मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, करंट लेवल पे बाई बिल्कुल भी ना करें। ओके, तो कंक्लूजन में स्टॉप लॉस मैं बाई का ही रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, सेल का रिकमेंडेशन दे रहा हूँ यहाँ पर। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि आपको बाई इस लेवल पे तो बिल्कुल भी ना करें कि रोज जा रहा है ऊपर, चलो अब बाई करते हैं। नहीं, अब अभी बाई नहीं करना, बाई करने का मौका आपको मिलेगा तब आप बाई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल।